वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 41 से सामान्य ज्ञान और सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और यह जो सेट है किरण पब्लिकेशन की बुक से तैयार कराया जा रहा है। इससे पूर्व में हम आपको 40 सेट करवा चुके हैं। यह 41वां सेट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन एक मानसरोवर झील, ऑप्शन दो सतपुड़ा, ऑप्शन तीन ब्रह्मगिरी और ऑप्शन चार अमरकंटक। तो तापी नदी का जो उद्गम है यह होता है कहां से? सतपुड़ा से। और सतपुड़ा कहां पे स्थित है? तो सतपुड़ा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन एक काल वैसाखी, ऑप्शन दो जेठ धाराएं, ऑप्शन तीन पश्चिम अपदाब और ऑप्शन चार आम्र वर्षा। तो यह जो गर्मी के मौसम पे जो पूर्वी मानसून जो आता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से। यह क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिंदू मंदिर का कौन सा भाग सर्वाधिक संख्या में उपासकों के लिए बना होता है? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन दो विमान, ऑप्शन तीन शिखर और ऑप्शन चार मंडप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन चार मंडप। मंडप जो होता है किसी भी मंदिर का तो वहां पे ज्यादा संख्या के लिए उपासकों के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हैदर अली कहाँ का शासक था? ऑप्शन एक हैदराबाद, ऑप्शन दो मैसूर, ऑप्शन तीन कित्तूर और ऑप्शन चार अवध। तो हैदर अली जो है यह थे मैसूर का शासक। कब थे? तो 1720 से 1782 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? ऑप्शन एक राणा प्रताप सागर, ऑप्शन दो तारापुर, ऑप्शन तीन नरोरा और ऑप्शन चार काकरापाड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन चार। यह कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। साथ में यहाँ पे नरोरा और तारापुर भी दिया हुआ है। तो नरोरा जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह भी परमाणु रिएक्टर सेंटर है। और तारापुर जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है? ऑप्शन एक प्रधानमंत्री, ऑप्शन दो लोकसभा, ऑप्शन तीन राज्यसभा और ऑप्शन चार राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद जो होता है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन एक तीन, ऑप्शन दो चार, ऑप्शन तीन दो और ऑप्शन चार पांच। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन के द्वारा गति के चार नियम दिए गए थे। एक बार हम लोग उसके नियम को पुनः जान लेते हैं। तो पहला नियम था कोई वस्तु अपनी गति को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। और दूसरा नियम है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके त्वरण के द्रव्यमान गुना के बराबर होता है। और तीसरा नियम है जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती है तो वह समान परिणाम
एवं विपरीत दिशा में एक दूसरे पर बल लगाती है। तो यह न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन 1 भूप्रपट्टी का आंतरिक भाग इनर क्रस्ट, ऑप्शन 2 भूप्रपट्टी का बाह्य भाग आउटर क्रस्ट, ऑप्शन 3 कोर और ऑप्शन 4 मेटल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 4 मेटल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन 2 थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन 3 ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में और ऑप्शन 4 उच्च हिमालय क्षेत्र में। तो मैंग्रोव वन जो होता है यह पाया जाता है ज्वार भाटे से प्रभावित तटों पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 24 और ऑप्शन 4 अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक का हितों की बात की गई है वह की गई है आर्टिकल नंबर 29 में। यह इंपोर्टेंट है तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नामदोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो ये नामदोलिंग मठ जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात और ऑप्शन 4 गोवा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 4 गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया? यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन 1 लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिटन और ऑप्शन 4 लॉर्ड मेयो। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉर्ड रिटन। और कभी कभी यह पूछा जाता है कि यह एक्ट कब आया था? तो यह एक्ट जो है यह कब का है? तो 1878 ईस्वी का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार और ऑप्शन 4 राज्यसभा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। और यह कौन बोले थे? तो यह बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 धोलावीरा, ऑप्शन 3 कोटदीजी और ऑप्शन 4 लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशयों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिले हैं। इसी के साथ हम लोग जो है जो जीके के प्रश्न थे उसको हम लोग डिस्कस किए। अब जो है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ।
तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रिलेटेड है कंप्यूटर से, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन एक प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन दो आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन तीन इनपुट डिवाइस और ऑप्शन चार स्टोरेज डिवाइस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन तीन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल को इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन एक मॉनिटर, ऑप्शन दो स्कैनर, ऑप्शन तीन जॉयस्टिक्स और ऑप्शन चार कीबोर्ड। तो मॉनिटर जो है यह क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन तीन अंडरलाइन और ऑप्शन चार सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन दो विलियम इंग्लिश, ऑप्शन तीन ओनियल कुघड़ और ऑप्शन चार रॉबर्ट जवाकी। तो यह क्वेश्चन तो लगभग हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग 3-4 सेट में प्रैक्टिस किए हैं। तो यह कौन किए थे? डगलस एंगलबर्ट ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन एक एकल डायोड, ऑप्शन दो डायोड, ऑप्शन तीन एकल विद्युत रोधक और ऑप्शन चार एकल ट्रांजिस्टर। तो यहां पे हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, ऑप्शन दो पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें, ऑप्शन तीन पैराग्राफ पर अल्ट प्लस क्लिक करें और ऑप्शन चार पैराग्राफ पर CTRL प्लस क्लिक करें। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन एक पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ऑप्शन एक कंपाइलिंग, ऑप्शन दो स्ट्रक्चर, ऑप्शन तीन लूपिंग और ऑप्शन चार कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों का जो बार बार पुनरावृत्ति होता है इसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक पीसी कचरा, ऑप्शन दो भौतिक कचरा, ऑप्शन तीन कंप्यूटर कचरा और ऑप्शन चार ई कचरा। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन चार ई कचरा। निजी कंप्यूटर जब समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा उसको जो है ई कचरा की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन एक डिफॉल्ट रूम से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इनमें कोई पेज नहीं होता। ऑप्शन दो एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। ऑप्शन तीन किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें और ऑप्शन चार डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी CTRL+F का प्रयोग करें। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन
दो, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ऑप्शन एक, उच्च स्तर के कोडांतरण तक। ऑप्शन दो, कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन तीन, मशीन से निम्न स्तर तक। और ऑप्शन चार, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन दो, कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। ऑप्शन एक, जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन दो, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन तीन, ब्लेज पास्कल। और ऑप्शन चार, जॉन मेचिली। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन एक, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन एक, वर्कबुक। ऑप्शन दो, सेल। ऑप्शन तीन, फॉर्मूला बार। और ऑप्शन चार, नेम बॉक्स। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन दो, सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। ऑप्शन एक, एमएस एक्सेस। ऑप्शन दो, एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन तीन, पीएल एसक्यूएल। और ऑप्शन चार, एमएस एक्सेल। तो यहां पर डीबीएमएस का जो पहचान है ये किससे होता है, पीएल बाय एसक्यूएल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है। ऑप्शन एक, दायां क्लिक। ऑप्शन दो, बायां क्लिक। ऑप्शन तीन, एकल क्लिक। और ऑप्शन चार, डबल क्लिक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन चार, डबल क्लिक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन पे विशेष जोर से या पुनः उसको एक बार आप पढ़ लें। ऑप्शन एक, जीमेल। ऑप्शन दो, कूल मेल। ऑप्शन तीन, याहू मेल। और ऑप्शन चार, हॉटमेल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन दो, कूल मेल। यह नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 41 को डिस्कस किए और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था उसको भी हम लोग जाने। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। अब यह सेट का जो क्रम है हर एक दिन आएगा, एक दिन बीच में कभी हो सकता है गैपिंग हो, लेकिन कोशिश रहेगा कि हर दिन एक सेट को लेके आए। बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण से ही इसको रोका गया था। अब फिर से हम लोग स्पीड में आते हैं और एग्जाम तक इसी तरह अपना फॉर्म बना के रखते हैं और एग्जाम में सक्सेस करते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।